शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की सागर की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूतात्माओं को ओम शांति पुनः प्रणाम नमस्ते। नए संसार के लिए, नए सृष्टि के लिए और नया जगत के लिए नया संस्कार। सबसे पहले हमारे पास ये चित्र, कौन सी दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, कौन सी दुनिया का मालिक बन रहा है, कौन सी दुनिया का बाबा ने हम बच्चों को वारिसदार बनाया है, और उस दुनिया का चित्र आपके सामने बुद्धि में, मस्तिष्क में जब रहेगा, उसके अनुरूप अपना सोच, आपका संकल्प, आपका संस्कार, अपना आचरण, अपना बोल सभी ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो। कोई भी व्यक्ति अपने पहले सामने जो आने वाले व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, सृष्टि को जो सामने देखता है, वह ये है ना होना चाहिए, एक विजन क्रिएट करता है और उस विजन के अनुरूप अपने को मोल्ड कर देता है, चेंज कर देता है। वह अपना संस्कारों को भी चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया के लिए मालिक बना रहे हैं। ये आप सबके निश्चय है ना? किस किस को निश्चय याद करें, वह इनके लिए ताली बजाए। और नया दुनिया कौन सी दुनिया? सबसे पहले तो उसको नाम से भी पहचानते हैं, सत्य युग। इसका नाम शुरुआत से ही क्या है? सत्यता के आधार से एक युग कहो, एक दुनिया कहो, एक संसार कहो, एक सृष्टि कहो, उसका सत्यता के आधार से चलने वाले, झूठ, कपट, नीच, भ्रष्ट के नाम से नहीं है। उसका नाम ही सत्यता, सत्य युग है। ऐसी युग है, केवल कुछ दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, एक वर्ष नहीं, एक युग है, सत्य युग। ऐसी दुनिया का मालिक बना, परंतु उस मालिक को हमको बना, केवल उधर दुनिया का नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, परंतु उस सृष्टि का मालिक। उस सृष्टि में क्या रहेगा? उस सृष्टि में आपका जो पंच तत्व भी आपके संकल्प के अनुसार, आपका नेचर के अनुसार, आपका सोच के अनुसार, आपका व्यवहार के अनुसार, संसार व संस्कृति व समाज व पशु पक्षी पंछी सभी भी आपको नमन करेगा। किसको नमन करेगा? हमको नमन करेगा, अर्थात देवी देवताओं को नमन करेगा, क्योंकि उसमें पशु पंछी भी डिसिप्लिन में रहते हैं और उनके अंदर भी एक ऐसी दुनिया है। ऐसी दुनिया का सबसे पहले हम मालिक बन रहे हैं। ये संकल्प आपके अंदर विश्वास के साथ साथ रहना चाहिए। ये विश्वास रहता है हम सत्य के मालिक बन रहे हैं, परंतु इस मालिक बनाने वाले कौन है, वो भी हमारा बुद्धि में चित्र सदा रहना चाहिए। और दुनिया को बनाने वाले कौन है? ऐसी दुनिया लाने वाले बाबा ला रहे। उसका विजन बाबा ने दिया, और उस विजन बाबा ने दिया है तो उसको ऐसी सत्यम शिवम सुंदरम बाबा कहते हैं। सत्य के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ऐसी दुनिया को इस धरा पर लाने के लिए बाबा ने दृढ़ संकल्प करके परंदाम छोड़ करके सृष्टि पर है, उसके अनुरूप बनाने के लिए आपको शिक्षा दे रहे। कोई भी यूनिवर्सिटी में हम ज्वाइन होते हैं, शिक्षा के लिए ज्वाइन होते हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आदि आदि जो भी है, पहले उनको में डॉक्टर बनने का संकल्प करता है, एडमिशन लेते हैं। वह वकील बनने के संकल्प करते हैं, एडमिशन लेता है। वह इंजीनियर बनने के लिए आदि आदि जो भी है, उनका संकल्प से बाद में उसका नक्शा उनके सामने, मैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। हम क्या बनेंगे? इस यूनिवर्सिटी में देवता बनेंगे। डॉक्टर्स को, इंजीनियर को, वकील को, आदि आदि को देवता नहीं कहेंगे, फिर भी इंसान ही कहेंगे, भले वो डॉक्टर टाइटल है, परंतु हमको क्या बना रहे बाबा? देवता बना रहे।
देवता का शब्द ही हमको कितनी खुशी और आनंद का अनुभूति करता है। वो देवता शब्द सुनते हुए अपने चेहरे में खुशी और आनंद दिखाई देना चाहिए। परंतु ऐसा बनाने वाला भी कौन है? बाबा। ऐसी बनाने पढ़ाने वाले, जैसे कोई डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ाता है, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाता है, और वकील को वकील पढ़ाता है, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट वाला पढ़ाते हैं, आईएएस को आईएएस वाले पढ़ाते हैं, आईपीएस को आईपीएस वाले पढ़ाते हैं। परंतु हमको देवता दुनिया लाने के लिए पढ़ाने वाले कौन है? बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप दादा पढ़ा रहे हैं। परंतु ऐसी बाप दादा हमको पढ़ाने वाला का चित्र भी सामने रहेगा और उनका चरित्र भी सामने रहेगा। जो बाप दादा का हम पढ़ाने वाला था, उनका संस्कार हमारा संस्कार, क्योंकि अभी हम संगम युग में, अभी समय भी कौन सा है? एक तो भविष्य की दुनिया और परिवर्तन की वेले की समय, ये समय भी हमारा नॉलेज में है। तो हमको कितने दिन के अंदर एक कॉलेज में जाता है, एक इंजीनियर बनने के लिए 4 साल होगा, मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उनको 5 साल होगा, ऐसी एमबीए करने के लिए 3 साल होगा, वकील बनने के लिए 4 साल। हमारा ये संगम युग का जो है, हम संगम युग का भी हमारा नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस, हमारा बुद्धि, हमारा विचार, हमारा विश्वास, हमारा संस्कार उसी अनुसार परिवर्तन हो। इसके लिए सबसे पहले बाबा हमारा साथ में रहेगा, तो बाबा का पिक्चर सामने रहेगा, वह उनका चरित्र सामने रहेगा, उनका शिक्षा सामने रहेगा, उससे अनुरूप हमारा संस्कार चेंज होगा। क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। कोई भी आप धरती पर बीज बोते हैं, वो बीज में जो संस्कार होगा उसी अनुसार उसका बीज का फल मिलता है। वह जो प्लांट होता है, उसका प्लांट के बाद में उसका फल मिलता है। इसके लिए वो देखो, धरती तो एक ही है, परंतु उस बीज अपने संस्कार के अनुसार अपना, कोई मीठा बनता है, कोई कड़वा बनता है, कोई नीम बनता है, कोई आम का जो बीज बोलेंगे तो आम का फल, अलग अलग फल को निकल ऐसे ही। परंतु इस समय में बाबा ने हम बच्चों के अंदर एक ऐसी संस्कार डाल रहे हैं, जिस संस्कार के कारण मनुष्य के अंदर, मन के अंदर, संस्कार के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह तो छूटी गया अभी तो ब्राह्मणों में, परंतु अल्पमात्र कोई भी ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, वह कोई न कोई नेगेटिविटी हो भावना में, ये सारी जो चीज़ है अपने आप को खराब करता है। सबसे पहले अपनी देव पद के लिए ये विघ्न डालेगा, देव पद के लिए पीछे खींचेगा, परंतु ये भी संस्कार हमारा जो है देवता का बनने नहीं देता है। इसके लिए इस समय में हमको ऐसी संस्कार धारण करे, मनुष्य के संस्कार नहीं और संतों की संस्कार नहीं, महात्मा का भी संस्कार नहीं, इनसे भी ऊंचा जो देवताओं के संस्कार, और उससे भी ऊंचा तो परमात्मा के संस्कार। ऐसी बाप का संस्कार हमारा वर्षे को मिल रहा है। ऐसी बाप का संस्कार क्या है? जो बाबा कोई को दुखी को दे करके खुद दुखी नहीं होता है, अशांति को दे करके अशांत नहीं होता है, रोगी को दे करके रोगी नहीं होता है, और भी बाबा जो भी है, परंतु उनके प्रति रहम दिल है, करुणामयी है, उनको क्षमा सागर है, वो क्षमा भी साथ साथ में बाबा ने इतनी पवित्रता की शक्ति उनके पास है। ब्राह्मणों को भी वही वरदान मिला हुआ संगम में, जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ प्रसन्नता ऑटोमेटिकली रहे, जहाँ पवित्रता शक्ति है वहाँ व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। जो व्यर्थ संकल्प जिसको भी ज्यादा चलता है, रावण को व्यर्थ संकल्प चलता है, आसुरी गुण वालों को व्यर्थ संकल्प चलता है, झूठ बोलने को व्यर्थ संकल्प चलता है, अन्याय करने वालों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। माना जो सोचता है उसका माना स्ट्रेस है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि समय वेस्ट हो जाता है, शक्ति वेस्ट हो जाता है, और इसके कारण संस्कार भी खराब हो जाता है। अब दुनिया में, आज की दुनिया में भी देखिए, कोई भी झूठ बोलता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, और कोई भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करके चलता है, उनका बुद्धि घोड़े जैसा दौड़ता रहता है, बंदर की जैसा नाचता रहता है, और उनका मुख में सदा भोगता रहता है, ज्यादा बोलने लग जाता है, साइलेंस में नहीं रहता है, कुत्ते माफिक उसको भोगना, ज्यादा बोलते रहता है। मतलब वो शब्द यूज करना अच्छा नहीं है। परंतु बाबा का संस्कार जो होगा, देवताओं के संस्कार होगा, इनसे मुक्त होकर के, इसके लिए मुक्त होकर के उनके अंदर सौम्यता ऑटोमेटिकली आ जाएगा,
गंभीरता ऑटोमेटिकली आ जाएगा, शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परचिंतन से मुक्त हो जाएगा और दुख देने वालों को भी क्षमा करके उनके अंदर होप क्रिएट करके उनको भी उद्धार करने की शक्ति व संस्कार हो जाए। इसके लिए आपको बाबा ने कहा था कदम कदम पर आपका पद्मों की कमाई और कदम कदम आपकी सेवा और एक एक दृष्टि से सृष्टि, आपकी दृष्टि से सृष्टि। बाबा इस घोर कलयुग में आया, आकर के पहले तो बाबा ने हमको दृष्टि दिया, चाहे ब्रह्म बाबा को दृष्टि दिया, उनके माध्यम द्वारा सारी संसार को दृष्टि दिया और सारी प्रकृति को दृष्टि दिया और प्रकृति को पहचान लिया, युग को पहचान लिया, यहाँ के लोगों को पहचान लिया, यहाँ की दुनिया का नेचर और संस्कार और सोच और योजना को पहचान लिया, परंतु उसकी प्रभावित नहीं हुआ, उसको चेंज करने के लिए संकल्प क्रिएट किया। उस संकल्प का आधार, उस संकल्प को शिक्षा के माध्यम द्वारा किया, बार बार शिक्षा देते रहे, परिचय देते रहे, नया विजन देते रहे, नया दुनिया का नक्शा बाबा ने हमारे सामने रख दिया और उसका परिणाम स्वरूप हम ऑटोमेटिकली हमारा कलयुग को तिलांजलि दिया। कलयुग को लात मार करके भले कलयुग की दुनिया में है, परंतु उसका संस्कार को उसकी तरफ मोड़ के नहीं देखते हैं। कोई देखते हैं कलयुग के संस्कारों की तरफ मोड़ के देखते हैं, मोड़ के देखते हैं, इसका मतलब उसको और भी थोड़ा आकर्षित है। ऐसी दुनिया का आकर्षित होगा, बाबा का समीप नहीं आ सकेगा, बाप समान नहीं बन सकेगा, बाप जैसा सेवा नहीं कर सकता है, बाप जैसा निश्चिंत नहीं रह सकता है, वह निर्विघ्न भी नहीं रह सकते। कोई न कोई विघ्न आता रहेगा, क्योंकि विघ्न बाहर से नहीं आता है, अपने संस्कार के अनुसार आता है, अपने सोच के अनुसार आता है, अपने स्वभाव के अनुसार आता है। इसके लिए ऐसी संस्कार जो है यदि हमारे पास है तो हो सकता है उसको परीक्षा के रूप में आवे, अलग बात है, वह एक आपको आगे प्रमोशन देने के लिए आवे, अलग बात है, परंतु खुद भी उसमें लुप्त हो जाए, चिंतित हो जाए, तब तो उसको माइंड में वो संस्कार, खराब संस्कार, कोई ना कोई संस्कार है, वो तो उसको पीड़ित करेगा, दुखित करेगा और चिंता में डाल देगा। इसके लिए बाप दादा इन सब से मुक्त करने के लिए देवता जैसे निश्चिंत रहता है, जो समय जो काम करना उसी समय उनको संकल्प आता है, उसी अनुसार का संकल्प के अनुसार कर्म भी हो जाता है। जो संस्कार जैसा होगा संसार ऐसे ही बनेगा। आपको ये इस दुनिया में भी आपको जो आम का खेती करेंगे तो सारा बगीचा खेती का ही होगा, आम का ही खेती होगा। ऐसे ही आपको चावल की खेती करेंगे, जितना चावल का उसका चावल का ही खेती। संगम युग में हम सत्यता के आधार से, पवित्रता के आधार से, शांति के आधार से हम हर आत्मा के अंदर वो संस्कार बनेगा, वो ऑटोमेटिकली युग चेंज हो जाएगा, वो संसार ही चेंज हो जाएगा। अभी तो थोड़ा मिक्सर दिखाई देता है, थोड़ा संघर्ष दिखाई देता है और कुछ डिफरेंट दिखाई देते हैं, परंतु ये कुछ ही समय के अंतराल में ये स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बहुत समय तक नहीं चल सकते। जो भी देखेंगे आपने दुनिया में, झूठ बहुत लंबे समय नहीं चल सकते, आप बहुत समय नहीं कर सकते, दुख बार बार नहीं देख सकते, कुछ समय खुद को अनुभव नहीं कर सकते और लेने वाला भी नहीं ले सकता है और देने वाला भी देते रहेंगे तो खुद ही दुखी हो जाएगा। जो खुद ही दुखी हो करके उसको परिणाम अनुभव करेंगे। इसके लिए दुख की दुनिया जो है और पाप की दुनिया है, उसका संस्कार ऐसा है, वो संस्कार अपने आप में टकराव में आकर के टुकड़ा होकर के पीस हो गए। संसार भी पीस हो गया, समाज भी पीस हो गया, मन और बुद्धि और संस्कार अलग अलग होकर के, अलग अलग होते हुए डिवाइड हो गए। सतयुग में जो सोचेगा सो बोलेगा, सो करेगा। इसके लिए मन वचन कर्म समान रहता है। इसके लिए वो संस्कार अभी हम लोगों के अंदर होना चाहिए। नहीं तो मन एक सोचता है, एक बोलता है, कर्म एक करता है। आज की दुनिया में वो संस्कार देवताओं के संस्कार नहीं, वो संस्कार कली के मनुष्य आत्माओं के संस्कार है। और ऐसी संस्कार जो इस संगम युग में हमारा लंबे समय तक रहेंगे, आपको देवता बनने में विघ्न आएगा, वो अपने आप को पहचानने में विघ्न आएगा और इसका पहचान न होने के कारण बाबा से भी संबंध, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते। बाबा का भी संबंध में मधुरता, बाबा के संबंध में प्यार, बाबा के संबंध का लाभ, बाबा का शक्ति का लाभ कम मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल सकता है परंतु कम मिलेगा।
परंतु निरंतर बाप का साथ में रहना, बाबा का संग में रहना, बाबा के शिक्षा की स्वरूप बनना, बाबा का हमारा मन के साथ साथ सदा तार जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए आंतरिक संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार ही आगे लेके जाता है। संस्कार तो हमारा शक्ति भी है, संस्कार हमारा एक प्रॉपर्टी है, संस्कार हमारा भविष्य भी है। इसके लिए संस्कार हमारा वास्तव में एक विजन भी है, शक्ति भी है, प्रॉपर्टी भी है, और हर प्रकार की जो सुख अनुभव करने के लिए आधार ये संस्कार है। इसके लिए सुखमय दुनिया का संस्कार हमारा ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली नया दुनिया का संसार भी ऐसा होगा। आपने देखा होगा जो घर में माता पिता व अपना परिवार का जो है, कई जगह में आजकल की विशेष हम देखते हैं तो वकील के घर में वकील ज़्यादा होता है, डॉक्टर के घर में डॉक्टर ज़्यादा होता है, और पुलिस के घर में ज़्यादा पुलिस होता है, नेताओं के घर में ज़्यादा नेता ही बनते हैं। वो समझते हैं उसका संस्कार का उनको अंदर कोई ना कोई रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, धारणा के रूप में, आचार के रूप में, व्यवहार के रूप में वो संस्कार इम्बाइब कर देते हैं। उसी कारण से उनके अंदर वो नेचर बन। परंतु हम सब देवता बनने वाले हैं, हमारा सबका परिवार, वो फिर भी वो संसार जो है उनके अंदर थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता रहता है। इस समय में बाबा हमारा साथ है और साथ में हमारा 2500 ईयर्स का संस्कार है, देवताओं के संस्कार है। वो संस्कार हमारा मर्ज है, उसको इमर्ज करके आगे लाना पड़ेगा, उस संस्कार को याद करके आगे आना पड़ेगा, उस दुनिया को याद करके आगे आना पड़ेगा, उस बिहेवियर को सोच करके हमारा बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ की भाषा को सोच करके हमारा भाषा में मधुरता, स्वीट, बाबा कहते हैं मधुर बनो, स्वीट बनो, सच बनो है? इसके लिए वो ऑटोमेटिकली वो विजन हमारे सामने रहेगा, वो संस्कार भी चेंज हो जाता है। चेंज आजकल तो इवन प्लांटेशन में भी संस्कार को चेंज करते हैं। ऐसी हम आत्माएं चैतन्य है, वो तो फिर भी जड़ है, वो जड़ को भी चेंज कर सकता है, तो हम चैतन्य है, चैतन्य को चेंज क्यों नहीं कर सकते। परंतु उस चेंज करने के लिए बाबा ने संकल्पबद्ध आया है, परंतु बाबा का संकल्प अकेला नहीं चलेगा, हमारा संकल्प बाबा के संकल्प से मैच होना चाहिए, वह बाबा का संकल्प को अपना संकल्प बनाना चाहिए। उसके लिए बाबा ने पहले ही कहा आपका विल कर दो, अपने बुद्धि को सरेंडर कर दो। संसार में बाबा दूसरी सरेंडर की बात नहीं कहता है, आपका मन को सरेंडर कर दो, ऑटोमेटिकली आत्मा सरेंडर हो। जो आत्मा सरेंडर हो गया माना बॉडी, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब ऑटोमेटिकली सरेंडर। जहाँ सरेंडर्ड हो गया आत्मा योगी बन गया, योगी बन गए तो योग अग्नि में अपने संस्कारों को गल करके आत्मा पुराने संस्कार को भस्म करके नया संस्कार को इमर्ज हो जाएगा। इसके लिए योगी इज नॉट ओनली रूलिंग द पर्टिकुलर एरिया, कुछ एरिया का नहीं बनता है, वो विश्व का मालिक बनता है। आपका बुद्धि बेहद में हो, तो बाबा हद और बेहद की बात कहते हैं। इसके लिए बेहद की अर्थात ये सारी सृष्टि की, सारी विश्व की तरफ आपका बुद्धि विकसित होगा, और साथ साथ में सूक्ष्म वतन का भी मालिक का बनेगा, मूल वतन का तो है ही आपका मालिक, क्योंकि हमारा ओरिजिनल घर है, और भविष्य का भी दुनिया का भी आपका मालिक है। वो सब ये सारी बातें आपको जैसे संकल्प इमर्ज होता है उसी अनुसार आपका रूप हो जाता है। ऐसी रूप धारण करने के लिए रूप बसंत बाबा कहते हैं, आपका रूप बसंत जब चाहे तब जो चाहे हम उस रूप बसंत बन करके अशरीरी बन करके भी रह सकता है, शरीरदारी बनना हो तो देवता जैसे बन सकता है, और बाबा सर्व कर्मेंद्रियों को विड्रा करके अशरीर आत्मा बन करके, फरिश्ता बन करके मूल वतन तक भी यात्रा कर सकता है, सूक्ष्म वतन की यात्रा कर सकता है, क्योंकि आपके संस्कार नहीं तो ये संस्कार चेंज नहीं कर सकेंगे तो दुनिया वाले भटकता है। जो भूत आत्मा कहते हैं ना, उसको दूसरी अनेक शब्द यूज करता है, परंतु जो व्यर्थ संकल्पों की भूचाल आ जाता है तो इसका मतलब अपने संस्कार अभी तक गला नहीं, वह अपने पूर्व संस्कारों को रोकने का, वह उससे मुक्त होने का, वह उससे तिलांजलि देने का अपने अंदर मन की शक्ति कमी है। जो मन की शक्ति इस समय में बाबा हमको दे रहे हैं,
चाहे वरदान के रूप में दे रहे हैं, शिक्षा के रूप में दे रहे हैं, स्मृति के रूप में दे रहे हैं, संबंध के रूप में दे रहे हैं, और बहुत विधि के रूप में दे रहे हैं, सेवा के फल स्वरूप भी वरदान के रूप में दे रहे हैं। परंतु इन सब की संस्कारों को भी धारण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा निजी जीवन है और निजी सोच है। इसी सोच के आधार से करेंगे। जैसे अभी हम कोई भी बड़ी दादियों को देखते उसे खुशी हो जाता है, मिलते भी खुशी हो जाता है, हमारा परिसर में रहते भी खुशी हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल सर्व द पर्पस। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ ब्रिंग ए चेंज, ए ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन को अपने आप लाता है। इसके लिए आज की दुनिया में हमको फास्ट गति से दुनिया को चेंज करना, कलयुग से मुक्त होना, कलयुग की कचरा को क्लीन करना, इसके लिए सबसे पहले हमारा मन की स्वच्छता चाहिए और हमारा विश्वास सबसे बड़ी बात है। और साथ साथ में अपना वो संस्कार उसी अनुसार आएगा तो समाज की जो भी आज की दुनिया में अव्यवस्था देख रहे हैं, अशांति देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, वह उसको तीव्र गति से वो चेंजेस आ रहा है, वो चेंज भी बहुत फास्ट गति से चेंज होकर के, जैसे आजकल भी रातों रात सत्ता चेंज हो जाता है, रात रात प्रकृति चेंज हो जाए, रातों रात वायुमंडल चेंज हो जाता है। मैंने देख रहे हैं आज की समय में। परंतु ये दुनिया चेंज होने के लिए बहुत समय लगेगा, परंतु आपका संस्कार को चेंज करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि ये बुद्धि खिसक जाता है। इसके लिए आपको पहले अपने आप में अंदर अपने संस्कार को चेक करें, स्वभाव को चेक करें, सोच को चेक करें, अपने विश्वास को चेक करें, अपनी आस्था को चेक करें और इसको अंदर दृढ़ता लावे। यदि इसके अंदर समरसता लावे, इसके अंदर एक एकाग्रता लावे, उसके अंदर ऐसी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है ताकि वो संस्कार का आधार से आप जो सोचेगा सो बनेगा, आप जो सोचेगा वो दुनिया बनेगा, तो आप जो सेवा संकल्प करेगा वो संकल्प सिद्धि होगा। इसके लिए संकल्पों की सिद्धि का वरदान बाबा ने दिया हुआ है, परंतु इस समय में उसको यूज करने के लिए पर्याप्त संस्कार होना चाहिए। उस संकल्प को साकार करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगा और वो उसका एक अवस्था होगा, वो ऑटोमेटिकली बाबा कंबाइंड रूप में हमारा साथ रख करके मददगार बन करके हमको और भी आगे ले जाएंगे। इसके लिए संकल्प एक बहुत बड़ा शक्ति है, संकल्प एक बहुत बड़ी संस्कार है, क्योंकि हमारे जैसे संस्कार होगा उसी अनुसार संकल्प होगा। संकल्प में कमजोर है तो इसका माने संस्कार में कोई न कोई त्रुटियां है, कमी है, वह बाप समान नहीं है, वह हम देवता समान नहीं है, वह हमको अशरीरी बनने का नहीं आता है, वह हम फरिश्ता बना नहीं है, वह फरिश्ता बनने के विचारों में कोई न कोई बीच में विघ्न है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस समय में एक तो फरिश्ता बना रहे, दूसरा देवता बना रहे, तीसरे हमारा बाप समान बना रहे। बाप समान बाबा जैसे विश्व कल्याणकारी है और विश्व के प्रति रहम दिल है, ऑटोमेटिकली हमारा रहम दिल हमारा नेचर बन जाए। और बाबा का ज्ञान सागर है तो बच्चे भी ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप में स्थित होता है तो विकल्प नहीं हो सकता है, कुकर्म नहीं हो सकता है, पाप कर्म नहीं हो सकता है। इसके लिए ज्ञान कितने भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बातें होवे, कितने भी चैलेंजेस आए, रास्ता निकाल देगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार को मिटा देंगे। कितने भी रास्ता में विघ्न है उसको दूर करके अपने आप को रास्ता बनाए। जैसे पानी का फोर्स बढ़ता है, पानी का ताकत बढ़ता है, पानी का एकता हो जाता है तो रास्ता पहाड़ी को भी खोद करके रास्ता बनाएगा, मट्टी को भी चेंज करके रास्ता बनाएगा। जो भी नेचर उसी अनुसार अपना नेचर को सेट करके आगे बढ़ता रहता है। इसके लिए योगियों के बाप समान संस्कार बन जाए, उनका सोच बन जाए, वो ऑटोमेटिकली दुनिया भी फास्ट गति से चेंज हो रहा है। अभी नेचर भी तंग हो चुका है, नेचर भी एक तरफ अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाना चाहता है, क्योंकि कोई भी नेचर का एक संस्कार होता है, नेचर का नेचर होता है, उसका पावर होता है। तो हवा में भी देखो कितने भी आप अशुद्ध बनाओ, उस समय के अंतराल में अपने आप को शुद्धिकरण करता है कितने, और वो अशुद्ध जितना देंगे उतना तक मनुष्य दुखी है। और आप भी अभी आजकल न्यूज़ सुनते में आता है, दिल्ली हैज बिकम द गैस चेम्बर, वो तो ये गैस का एक चेम्बर हो गया हुआ है, तो ऐसी हो रहा है।
बहुत तो ऐसी ऐसी उसका कारण कौन है? हम लोग ये कारण है, सारी संसार कारण है, वहाँ का रहने वाले कारण है, आसपास में रहने वाला आस पड़ोसी के कारण है। इन सभी कारणों से वहाँ अभी मनुष्य को श्वास लेना भी कठिन हो चुकी है। और आज भी आजकल की न्यूज़ में ये भी देखने को मिलता है, पानी पॉल्यूटेड पानी है, सारी संसार में पॉल्यूटेड है, विशेष करके राजधानी में विशेष पॉल्यूटेड पानी मिल रहा है। उसके लिए बहुत चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा हो रहा है, आपस में चर्चा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक के चर्चा चली गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी बन गए, डायरेक्शन भी मिल गया, बहुत कुछ है। परंतु मैंने कहने की भाव ये, अभी मनुष्य पंच तत्व सब तमो प्रधान हो गया, क्योंकि इंसान का दिमाग खराब हो चुके। पंच तत्व का खराब किसने किया? अपने आप में नहीं हुआ, मनुष्य ने किया, उनका नेचर ने किया, उनका सोच ने किया, उनका संस्कार ने किया, उनका एक कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण से हुआ। हम किसी को भी दोषी नहीं लगा सकते, परंतु हम सब विक्टिम्स है। इसके लिए अभी हम ब्राह्मणों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, और एक बाबा अकेला चल पड़ा था, थोड़ा कारोबार में जुड़ गया, दादिया दीदिया उन दिनों में छोटे, अभी तो लाखों भाई बहनें जुड़ गए। अब लाखों भाई बहनों में ये संस्कार आ जाए, बाप का समान संस्कार, देवता का संस्कार आ जाए, तो हमारा दुनिया भी हमारा सामने दिखाई दे। अभी देखो बाबा, पहले एक वीआईपी को बुलाना मुश्किल होता था, कितनी परिश्रम होता था। अभी हम 3 मास के अंतराल में मैं देख रहा हूँ बाबा सेवा में इतनी विस्तार कर रहे हैं। पहले तो सितंबर एंड में उपराष्ट्रपति आए और लोकसभा अध्यक्ष आए, और भी अनेक मंत्रीगण, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, बहुत लोग आए। अभी कल 6 तारीख भी राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, और उनके साथ में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर आदि आदि सारी भारत और राज्य सरकार। मेरा बाबा ने अभी समय को समीप ला रहे, ये वरदान दे रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों के लिए शुभ संकल्प का एक परिणाम है, ब्राह्मणों का सोच का एक परिणाम है। सोच और संकल्प जो है उसका परिणाम सेवा में अपने आप बाबा विस्तार कर रहा है। उसके कारण मैसेज देना भी सहज हो गया, और क्योंकि आप मैसेंजर्स हैं, और मैसेंजर इतनी अच्छी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, 1 सप्ताह के अंदर भी बहुत मैंने देखा परिवर्तन। पहले राष्ट्रपति जी का भोजन का इधर स्वीकार करने की स्वीकृति नहीं था, अभी भोजन के लिए भी रुकेगा, और भोजन के बाद में कुछ विश्राम भी इधर ही करेगा। पहले 45 मिनट्स था, अभी 2 घंटा हो गया। मैंने बोला था देखो बाबा का कमाल देखो, और सेवा का कमाल देखो, आप सबका शुभ वाइब्रेशन का देखो। मैंने कितने 1 हफ्ते के अंदर कैसे चेंज होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ऐसे ही हमारा संस्कार को ऐसी शुद्ध बनाएंगे, आगे आने वाले दिन में ब्राह्मणों को बहुत अभी इस दुनिया में ढूंढ रहे किसके पास शांति है। यदि शांति दूत है तो कौन है? ये श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, ये ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ हैं। और शांति के संस्कार किसके पास है? हमारा पास है, और वो शांति का संस्कार हमारा पास है, तो शांति लेने के लिए आएगा। सत्यता की शक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यमेव जयते कहते हैं, परंतु ये दुनिया सत्य को फॉलो नहीं करते, उसके जय की बजाय पराजय हो जाता है, परास्त हो रहा है। और हर व्यक्ति थोड़े दिन के लिए ऐसा लगता है आगे बढ़ रहा है, बढ़ता नहीं है, फिर भी बड़े खड्डा खोद करके उसमें गिर रहा है। ऐसी एक व्यवस्था भी बन चुकी है, ऐसी दुनिया बन चुकी है। परंतु बाबा के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, उनकी कलेक्टिव भी आगे बढ़ रहा है, संस्कार में आगे बढ़ रहा है, सोच में आगे बढ़ रहा है, त्याग तपस्या में भी आगे बढ़ रहा है, बाप समान भी बन रहा है। और इतना दुनिया में हम सभी इसका बढ़ने का प्रूफ यह सब संतुष्ट है, खुश है, और खुशी की कदम में आगे बढ़ रहा है, और निश्चिंतता के भाव से आगे बढ़ रहा है, विश्वास की भाव से आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है, अपनी भाई बहनों के अंदर विश्वास भी बढ़ रहा है, अपने परिवार के अंदर विश्वास बढ़ रहा है, बाबा के अंदर विश्वास बढ़ रहा है, और हमारा सेवा में भी छलंग लगा रहा है। इसके लिए विश्वास एक बहुत बड़ा खजाना है, विश्वास एक संस्कार है, वो संस्कार आपको आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को किस नज़र से देखते हैं? बच्चों को बाप समान बनने की नज़र से देखते, उस भाव से देखते, फरिश्ता की नज़र से बाबा देखते हैं, देवता की नज़र से देखता है, भावी मालिक के रूप में देखता है।
जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, माता पिता सोचते हैं अपने बच्चे सबसे आगे रहे, सबसे ऊंचा रहे, सबसे संतुष्ट रहे, सबसे श्रेष्ठ बने। नॉर्मली ये सोचते भावना होती है, परंतु उनकी भावना हो सकता है ठीक भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि आखिर इंसान है, इंसान की सोच में कमजोरी भी होती है। परंतु हमारा ऊपर किसका आशीर्वाद है, किसकी सोच है, किसकी संकल्प है, किसकी शिक्षा है? बाप दादा की संकल्प है, बाप दादा की शिक्षा है, बाप दादा के वरदान है। बाप दादा का वरदान वो बच्चों को बाबा ने दिया है, इसके लिए बार बार जगाना भी है। इस समय में बाप दादा का ये वरदान हम बच्चों के लिए समान मिला हुआ, परंतु हम यूज करने में कहीं न कहीं हमारा अंदर अपना संस्कार समझने में, यूज करने में, उसको लागू करने में हो सकते हैं नंबर वार, नंबर वाइज हो सकता है, परंतु बाप दादा फिर भी नया दुनिया का एक नक्शा हमारा सामने है और ऐसी दुनिया समीप आ रहा है। इसके लिए बाबा ने पहले भी कहा था, एक आपकी आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको संदेश सुनाने के लिए बाबा ने पहले कहा था, मीडिया भी आपको सहयोग मिलेगा, मीडियम भी आपको मीडिया के रूप में काम करेगा। मैंने देखा इस सितंबर के बाद में आज के दिन के अंदर जितने भी संदेश वाहक है, चाहे मीडिया के टेलीविजन चैनल्स है और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि मीडिया, बहुत अपने ब्राह्मण परिवार को प्रत्यक्ष किया, ईश्वरीय सेवा में बहुत आगे लेके गया। परंतु इसके लिए बाबा का वरदान बहुत समय पहले ही दिया था, परंतु वो अभी साकार होते जा रहे। बाबा ने समय की एक दूसरा बाबा ने कहा था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का साइंस भी आपको सहयोग देंगे। अभी दुनिया की साइंस भी ब्राह्मणों के लिए साधन में यूज हो रहा है और सहयोग भी बन रहा है, समीप भी आ रहा है। ये सारी देखने को ऐसा लगता है हमारा दुनिया नजदीक आ गया, हमारा संसार नजदीक आ गया, हमारा राज्य नजदीक आ गया, हमारा एक जो कल्पना कोई नहीं कर सकते, सोच भी नहीं कर सकते, ऐसी दुनिया बाबा हमारे सम्मुख में सामने खड़ा करके दिखा रहा है। ऐसी खड़ा करने के लिए हम खड़े हो जाना चाहिए। कैसे? अपने स्वप्न में भी ऐसे विकल्प नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी खुशी होना चाहिए, स्वप्न में भी वरदान देने वाले होना चाहिए, स्वप्न में भी दूसरों को भला करने वाला चाहिए। भले आपको कितनी माया तंग करने की कोशिश करे, तंग करने वाले का आतंक करने वाला, जो आतंक करने वाले तंग करने वाला तंग होकर के मर सकता है, उसके राज्य भी खत्म हो जाएगा, उसके संगठन टूटते जा रहा है, उनकी व्यवस्था टूटते जा रहा है, उनका दिल टूटते जा रहा है। ऐसे समय पर बाबा का बच्चों का दिल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, विल पावर है और उनका यूनिटी इस पावर कहा जाता है। ऐसी संस्कार का आधार के यूनिटी, नॉट किसी एडजस्टमेंट के लिए, पावर के कारण यूनिटी नहीं। आजकल तो लोग पावर के लिए, सत्ता के लिए, पैसा के लिए यूनिटी हो जाती है। चोर लोगों को मिलकर के यूनिटी भी लाता है, परंतु लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है, वह खुद भी दुखी हो जाए। परंतु हमारा जो यूनिटी जो है डिविनिटी के आधार से है, हमारा यूनिटी है प्यूरिटी के आधार से, हमारा यूनिटी है बाबा के संस्कार का समानता के आधार से। हमारा जो यूनिटी है, यूनिटी फॉर यूनिफॉर्मेशन, एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ को रिवील करने के लिए, यूनिवर्सल वर्ल्ड, बिटरनेस नहीं है, डिवाइडेड वर्ल्ड नहीं है और पीसस की वर्ल्ड नहीं है, ये समग्र विश्व को एक बनाने का, जो दुनिया में जैसे जैसे संकल्प मनुष्य लोग, धर्म स्थापक लोग आए, उसी अनुसार दुनिया डिवाइड हो गया, जियोग्राफिकली डिवाइड हो गया, तत्व भी डिवाइड हो गया। परंतु अभी हमारा जो सामने जो है, बाबा ने एक ऐसी नया दुनिया बना रहे जिसमें किसी भी न धर्म भेद नहीं, न जाति भेद नहीं, न किसी संस्कारों का भेद नहीं, न आर्थिक भेद है, परंतु सबके अंदर ऐसी समरसता, हार्मनी होगा, जो दिल की हार्मनी है, मन की हार्मनी है, सोच की हार्मनी है, संसार की हार्मनी होगा, नेचर का भी हार्मनी होगा। ऐसी एक हार्मनी लाने के लिए हम निमित्त बनाए तो हमारा संस्कार इज द पावर, संस्कार इज द स्ट्रेंथ। दुनिया की स्ट्रेंथ सभी धीरे धीरे टूट रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ दुनिया के विज्ञान की शक्ति भी विनाश की तरफ ले जा रहा है,
पॉलिटिकल पावर भी जो है, जो हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वीक होते जा रहे हैं, अस्थिरता होते जा रहे हैं, और डिवाइड करने के रूल होते जा रहे हैं, डिवाइड करने का नेचर बन चुकी है। ऐसे नेचर कैनॉट बी सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। टेम्पररी एडजस्टमेंट हो रहा है, परंतु वो एडजस्टमेंट कैनॉट बी सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी दुनिया को लांछनी देने वाले ब्राह्मणों के संस्कार एक डिवाइन नेचर के आधार से, क्योंकि बाबा इज द सिंबल ऑफ ट्रूथ, सिंबल ऑफ प्यूरिटी, सिंबल ऑफ लाइट, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, सिंबल ऑफ एवर चीयरफुलनेस। ऐसी डिविनिटी का एक समूह है, पूंजी है, पावर है। लोग तो पूंजीपति कहता है, पूंजीपति भी आजकल दुखी है। कई लोग सुसाइड करने के भी आपने देखा कुछ समय पहले कर्नाटक में एक व्यक्ति कॉफी प्लांटर सुसाइड किया ऐसा कह रहे थे, परंतु उसके धन भी उनको रक्षा नहीं कर सका, कारण जो भी हो उसकी अलग बात। परंतु बाबा ने हम बच्चों की ऐसी संस्कार का पूंजी, पावर और सत्ता दे रहे हैं। इस सत्ता ऐसा विकसित करें जिस सत्ता के आधार से हम संसार बनाए, जिस सत्ता के आधार में नया दुनिया बनाए। ऐसी दुनिया बनाने के लिए हमारा त्याग भी चाहिए और सेवा भी भाव भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। और इन पढ़ाई, त्याग, तपस्या के आधार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम हमारा दुनिया समीप आएंगे। मेरे पुनः आप सभी ब्राह्मणों को, विशेष करके कर्नाटक से आए हुए, आंध्रा से आए हुए, नेपाल से आए हुए, हमारा ऊंची शिखर से आए नेपाल, एवरेस्ट। सो एवरेस्ट माना एवर ग्रीन, एवर हैप्पी, एवर पीसफुल, एवर ट्रूथफुल, एवर नॉलेजफुल। ऐसी शिखर में रहने वाले आप भी ऐसे काम करें। ऐसे आप सबको ऐसी नाटक, बाबा ने कहा था कर नाटक, नाटक में ऐसे हीरो बनना है। बाबा ने ये भी कहा था, वरदान दिया, कर्नाटक वाले सारी यज्ञ को संभाल सकते हैं, ऐसी रतन छिपा हुआ है। ऐसे इसके ढूंढने में हम लोग अभी तक विफल हुए हैं, परंतु जल्दी ढूंढ के निकाले, ऐसी देवताओं को निकाले, ऐसी शक्ति को निकाले, ऐसी शक्तिशाली हम खुद ही बने और बाबा का आशाओं को, बाबा का संकल्प को हम साकार कर सके। ऐसे ही बाबा ने आंध्र प्रदेश की भाई बहनों को, आंध्र माना अंधकार को मिटाने वाले, आंध्र माना अज्ञान को मिटाने वाले, आंध्र माना बेहद के रहने वाले। ऐसे बाबा ने बहुत शब्दों से बाबा ने आंध्र प्रदेश का भी वरदान दिया। मतलब हर एक प्रदेश को बाबा ने उसकी नेचर को देखते हुए इसके वरदान भी दिया, प्रेरणा भी दिया, शक्ति भी दिया। मैं समझता हूँ आप सभी उस वरदान को जानते हुए, मानते हुए, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहे, सदा फरिश्ता बनते रहे, बाप समान बनते रहे, देवता बनते चले, देवादा दुनिया को जल्दी लावे। ऐसा लाने वालों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति। वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान।
दर्पण से प्रभु दर्शन हो जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान।